हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 4 बसोली शैली के प्रमुख चित्र। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए, नोटबुक और पेन को साथ में रखिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है दोस्तों, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है दोस्तों, अभी तो तोली है मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तो आसमान तोलना बाकी है मेरे दोस्तों। और आसमान को हम तभी तोलेंगे जब हम कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, अपने इरादों को मजबूत रखेंगे। तो चलिए आप नोटबुक और पेन को साथ में रखिए और जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको आप नोट करते हुए जाए। वैसे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको इसकी एक PDF भी सेंड कर देता हूं ताकि वो PDF से अपने नोट्स को कंप्लीट कर सके। लेकिन जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं है वो वीडियो से भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक व अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बसोली शैली के प्रमुख चित्र। तो पहला हमारा चित्र है साधु व कृष्ण, जो बसोली शैली में बनाया गया है। वर्तमान में यह चित्र विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है, यानी कि इस म्यूजियम में सुरक्षित है। चित्र में श्री कृष्ण को नीले रंग से बनाया गया है और उनको पीले रंग की धोती पहने हुए, कंधे पर लंबा गमछा है, सिर पर जूड़ा, गले में लड़ी का हार है तथा मोतियों की माला पहने दर्शाया गया है। कृष्ण के सामने एक साधु शरीर पर संभवतः भभूत लगाए हुए खड़ा है। समुच्चे चित्र की पार्श्वभूमि अर्थात उसका बैकग्राउंड हरे रंग से बनाया गया है। पेड़ों को वृत्ताकार में बनाया गया है। ऊपर लंबी कतार में बादल बनाए गए हैं तथा बड़ी बड़ी आंखें, उभरा हुआ ललाट यानी कि उसका सिर या तथा उठा हुआ नाक एक रेखा द्वारा बनाया गया है। चित्र का चित्र का हाशिया थोड़ा मोटा व लाल रंग से बनाया गया है। तो चलिए हम एक नज़र साधु व कृष्ण वाले चित्र पर भी डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है साधु व कृष्ण का। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कृष्ण को नीले रंग से बनाया गया है। जो कृष्ण के शरीर में भरा गया वो नीला रंग भरा गया है और पीले रंग की धोती उनको पहनाई गई है और शरीर पर कंधे से लेकर के ठेठ नीचे तक लगभग लंबा गमछा बनाया गया है। कृष्ण के सामने एक साधु को बनाया गया है जो भी लगभग श्री कृष्ण के समान वेशभूषा में है। वही लंबा गमछा कंधे पर डाल के रखा है, सिर पर जुड़ा बंधा हुआ है और बड़े बड़े उनके नेत्र बनाए गए हैं। और पीछे की जो पूरी पृष्ठभूमि है, वो पूरी पृष्ठभूमि को, संपूर्ण पृष्ठभूमि को एक ही हरे रंग से बनाया गया है और जिसमें वृक्षों को वृत्ताकार आकार में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि वृक्षों को किस तरीके से वृत्ताकार आकार में बनाया गया है, पूरी पृष्ठभूमि को। और दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है। आप जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जो 5 कंपोजिशन बनाएंगे उनमें से आप एक इस कंपोजिशन को भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है। ऐसा एक कंपोजिशन मैंने भी तैयार किया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये वैसा ही कंपोजिशन है। वही पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल आकार में बनाया गया है और वही बिल्कुल उसी तरीके से आकृतियाँ बनाई गई है। तो ऐसे ही आप भी एक बहुत ही प्यारा कंपोजिशन अपनी प्रैक्टिकल फाइल के लिए बना सकते हैं, वह बोर्ड एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने साधु व कृष्ण नामक चित्र के बारे में पढ़ा है। आगे हम बढ़ते हैं।
अगला चित्र देखे रखा है बसोली शैली का नायक व नायिका, जो कि लगभग 17वीं सदी के उत्तरार्ध में बनाया गया है। चित्र में नायिका अपने नायक से मिलने के लिए घनी अंधेरी रात में आई है। मध्य में नायक व नायिका दोनों चित्रित हैं। नायिका के पार्श्व में यानी कि नायिका के पीछे वाले बैकग्राउंड में हवेली का एक हिस्सा चित्रित किया गया है तथा नायक के पार्श्व में पेड़ों का अंकन किया गया है। नायिका को घेरदार घाघरा पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पतला दुपट्टा है। नायिका की देह यानी कि शरीर, देह का मतलब होता है शरीर, दीपक की तरह जलते हुए चटक रंगों में अंकित है। पुरुषों का पहनावा मुगलिया प्रभाव लिए है। शैली की दृष्टि से यह चित्र बसोली शैली के श्रेष्ठतम चित्रों में से एक है। तो चलिए इसको भी हम एक बार इस चित्र के ऊपर दृष्टि डालते हैं। देखिए दोस्तों, यह वह चित्र है नायक व नायिका, जो बसोली शैली का श्रेष्ठतम चित्र माना जाता है। इसमें नायक और नायिका को घनी अंधेरी रात में मिलते हुए दिखाया गया है। जो नायिका खड़ी हुई है उसके पीछे वाले हिस्से में एक महल का दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि इसमें एक महल का दृश्य भी है नायिका के पीछे वाले हिस्से में। और जो नायिका का शरीर है, उसकी देह है, वो दीपक की तरह जलती हुई या भी चमकती हुई दिखाई गई है। और जो नायक है उसके पीछे वाले हिस्से में प्रकृति यानी कि वृक्षों का अंकन कार्य किया गया है। देखिए, आप देख सकते हो कि इसमें कुछ वृक्षों का अंकन भी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बसोली शैली के चित्रों की विशेषताओं के बारे में। परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और हुनर उन्हीं के बोलते हैं मेरे दोस्तों, जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए बसोली शैली के चित्रों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। बसोली चित्र शैली अपनी सरलता, भावपूर्ण व्यंजना, मीनाकारी के समान चटक रंगों यानी कि चमकीले रंगों एवं औजपूर्ण वर्ण विन्यास के कारण विशेष महत्व रखती है। बसोली शैली में जो प्राथमिक वर्ण है लाल, पीले, नीले, ऐसे चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। बसोली शैली भाव व्यंजनों में कांगड़ा से अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात यहाँ के चित्रों में जो भाव दिखाए गए हैं वो कांगड़ा से श्रेष्ठ दिखाए गए हैं। अभिव्यक्ति में यह शैली स्पष्टता व भावों की मधुरता लिए है। पहली विशेषता है रूप निर्माण। चेहरे में बलदार ललाट यानी कि उसका जो सिर होता है, क्रम जिसे हम बोलते हैं माथा, ऊंची नाक को एक ही अटूट रेखा से बनाया गया है, यानी कि उसको जो उसका फेस बनाया गया है बिल्कुल एक ही अटूट रेखा से बनाया गया है, इस तरीके से। नयन पद्माकार यानी कि कमल के समान, कर्ण स्पर्शी ठेठ कानों तक खिंचे हुए रहते हैं तथा रस भाव से ओतप्रोत है। बसोली में न केवल मुख मुद्रा का रुचिकर ढंग से चित्रण हुआ है, बल्कि नाक, कान, मुंह, कपोल, ललाट, संपूर्ण शारीरिक गठन का भी कुशलता से अंकन किया गया है। दूसरी इसकी विशेषता है हाशिए। दोस्तों बता दूं कि हाशिया होता क्या है। जैसे कि हम कोई चित्र बना रहे हैं, उसके आसपास जो हम बाउंड्री बनाते हैं, इसके अंदर हमने कोई चित्र बनाया है और इसको सजाने के लिए आसपास जो पट्टी नुमा रेड कलर या फिर येलो कलर से जो भी बाउंड्रीज बनाई जाती है, जिसके अंदर सुंदर फूल पत्तियां बनाई जाती है, या फिर जो भी हमने सब्जेक्ट बनाया है उससे संबंधित कुछ लेख लिखे जाते हैं, वो होते हैं हाशिए। बसोली चित्रों में चित्र के चारों तरफ पतला पट्टीनुमा हाशिया बनाने की प्रथा रही है। हाशिए सपाट व लाल रंग से बनाए गए हैं, कभी कभी गहरे पीले रंग से भी बनाया गया है।
लाल रंग के हाशियों में सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख भी लिखे गए हैं। यानी कि चित्र को सजाने के लिए जो हाशिए बनाए गए हैं उनमें टाकरी लिपि से कुछ लेख भी लिखे गए हैं। अगला है, तीसरी विशेषता है वर्ण विन्यास। बसोली शैली में अमिश्रित चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्र में लाल, पीले, नीले जो प्राथमिक वर्ण होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, उनका विशेषता से प्रयोग किया गया है। कला इतिहासकार है MS रंधावा। इन्होंने बसोली शैली के चित्रों के बारे में, वहाँ के रंगों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बसोली शैली के चित्रों में पीले, लाल तथा नीले रंग का प्राथमिक व विरोधी प्रयोग आनंददायक व सुंदर है। चित्र में रंग इतनी कुशलता एवं सतर्कता से लगाए गए हैं कि वह मीन के समान चमकदार दिखाई देते हैं। मीन यानी कि मछली, जिस तरीके से मछली चमकती हुई दिखाई देती है उसी तरीके से यहाँ पर रंगों का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति एवं पशु चित्रण। बसोली शैली में प्रकृति को बड़े मनोहारी रूप में अंकित किया गया है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों को पंक्ति रूप में गहरी पृष्ठभूमि में हल्के रंगत द्वारा उभार कर अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि जो पृष्ठभूमि बनाई गई है वो पीछे की वो घेरी बनाई गई है गहरे रंग से, और जो उसको उस पर वृक्षों को उभारने के लिए हल्के रंगों से वृक्षों को बनाया गया है। अधिकांश वृक्षों में अखरोट, मोरपंखी तथा आम के वृक्ष बनाए गए हैं। देखिए, बसोली शैली की प्रमुख विशेषता है, सबसे जो प्रमुख विशेषता वो रही है, एक तो रही है चमकीले रंगों का प्रयोग। जो प्राथमिक वर्ण है लाल, पीले, नीले, और यहाँ पर पशुओं को बनाया गया है बहुत ही कमजोर, दुबला पतला बनाया गया है। ध्यान रखना, बसोली शैली में पशुओं को कमजोर हुआ दुबला पतला बनाया गया है। पेट चिपका हुआ, लंबे कान तथा सिंग मुड़े हुए बनाए गए हैं। अगली विशेषता है भवन चित्रण। भवनों को मुगलिया प्रभाव के साथ चित्रित किया गया है। भवनों की ताकों होते हैं आले, जो दीवारों में आले बनाए जाते हैं, जिनमें दीपक लगाए जाते हैं या फिर कुछ मूर्तियां रखी जाती है, उनको बोलते हैं आले। भवनों की ताकों में यानी कि आलों में गुलाब पाश, इत्रदान, पुष्पपान, फूलों से भरी हुई तस्तरियां रखी गई है। कपड़ों को सुंदर आलेखन से सुसज्जित किया गया है। अधिकांश भवन चित्रण के साथ पिंजरे में बंद सारिका तथा अन्य पक्षियों को बनाने की अद्भुत परंपरा बसोली शैली में देखी जाती है। चमकीले रंगों का प्रयोग, पशुओं को दुबला पतला कमजोर बनाने की प्रथा और पिंजरे में बंद सारिका व अन्य पक्षियों को बनाने की जो अद्भुत परंपरा रही है वो बसोली शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको उपलब्ध होती रहे। जय हिंद, जय भारत।